नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है। और आईसीसी के न्यू रूल्स आ चुके हैं क्रिकेट से, जो 1 अक्टूबर 2022 से लागू होने वाले हैं। और कुछ 5-6 रूल्स है, वो मैं आपको पूरे डिटेल के अंदर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पॉडकास्ट हमारे चैनल्स ज्वाइन नहीं करें तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और आईसीसी और एमसीसी के अंदर भी एक नियम होता है। ये रूल्स एमसीसी ने जारी करें, जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है ये रूल्स बनाता है। और आईसीसी जो क्रिकेट को चलाते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, दोनों में देखिए फर्क है। तो ये भी एक चीज है जो बहुत लोगों को पता नहीं था, जो मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने आपको बता दी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको रूल्स दिखा देता हूँ सारे। 6 to 7 रूल्स नए बनाए हैं गए हैं, और वो 1 अक्टूबर 2022 से चालू होने वाले हैं। मतलब आईपीएल के अंदर अंदर वो रूल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। T20 वर्ल्ड कप के अंदर आप जरूर से कह सकते हैं ये रूल्स आपको इम्प्लीमेंट होते हुए दिखे। सबसे पहले 100 लीग के अंदर भी आपको देखने को मिला था। ये इसका मतलब ये है कि when the batter is out caught, the new batter shall come into the end the striker was at टू फेस द नेक्स्ट बॉल। इसका मतलब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जसप्रीत बुमराह स्ट्राइक पे हैं और रोहित शर्मा नॉन स्ट्राइक पे। मुंबई को 6 रन चाहिए 2 बॉल में जीतने के लिए। जसप्रीत बुमराह क्या है कि बैटिंग कर रहे हो, और लासित मलिंगा ने बॉल डाली। सपोज कर लीजिए मलिंगा ने बॉल डाली, बुमराह खेल रहे हैं और उन्होंने हवा में शॉट मारा, और हवा में शॉट जाके बॉलर किसी फील्डर ने उसको कैच कर लिया। तो पहले ये रूल था कि अगर वो कैच होने से पहले अगर रोहित शर्मा नॉन स्ट्राइकर अगर हाफ क्रीज से आगे बढ़ जाते बिल्कुल, तो स्ट्राइक उनके पास आ जाती। पर ये रूल अब चेंज हो गया है। अगर वो प्लेयर आउट होगा तो वो नया बैटर ही उसको फेस करेगा जब तक ओवर खत्म नहीं हो जाता। अगर ओवर खत्म हो जाता है तो रोहित शर्मा की वैसी स्ट्राइक आ जाएगी। अगर ओवर खत्म नहीं होता, मान लीजिए इससे फोर्थ बॉल है, फोर्थ बॉल के अंदर बुमराह ने हवा में बैट घुमाया और कैच किसी ने कर लिया, और रोहित शर्मा ने पूरी क्रीज क्रॉस कर दी, उस स्ट्राइक पे पहुंच गए, पर फिर भी उनको स्ट्राइक नहीं मिलेगी। ये एक नया रूल इंप्लीमेंट हुआ है, जो ये बहुत ही मतलब पार्टी स्पॉइल वाला रूल है, जो एंड टाइम पे पार्टी स्पॉइल जरूर से कर सकता है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मैंने आपको वैसे बता तो दिया, पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो प्लेयर नॉन स्ट्राइक पे है और जो स्ट्राइक पे है, स्ट्राइक वाला प्लेयर अगर आउट हो जाता है, कैच आउट हो जाता है, और अगर हाफ क्रीज पार कर लेते हैं नॉन स्ट्राइक वाला प्लेयर, तो पहला ऐसा रूल था कि उसके पास स्ट्राइक आ जाती है। पर ऐसा भी कुछ नहीं है। अब 1 अक्टूबर से आपको देखने को मिलेगा कि नया नया बैट्समैन ही वो स्ट्राइक फेस करेगा अगर ओवर खत्म नहीं होता तो। थर्ड रूल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे थर्ड रूल है डेड बॉल का, और ये नॉर्मल रूल है, सबको पता है डेड बॉल का रूल। जिस तरह से अगर 2 टिप खा के चल जाते, नॉर्मल से रूल है ये, मैं आपको ज्यादा इलेबोरेट करना नहीं चाहूंगा। ये कोई भी अजीब सी चीज घटना हो जाती है, जैसे कोई डॉग आ जाता है बीच में तो उसको डेड बॉल मानी जाती है। ये मैं इसको ज्यादा इलेबोरेट करना नहीं चाहूंगा। एक आप मान सकते हैं कि एक नया रूल निकल के है, वो सलाइवा वाला। जैसे सलाइवा का जो बॉल के ऊपर सलाइवा यूज करने का जो बैन था, वो थोड़ा सा टेम्पररी था, पर अब इसको एमसीसी ने परमानेंट कर दिया गया है कि अब से सलाइवा यूज नहीं होगा बॉल पे। तो अब से कोई भी बॉलर सलाइवा यूज नहीं करेगा। और एक रूल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये बहुत ही, इससे अश्विन खुश होंगे, जैसे मैंने थंबनेल लगाया है। ये रूल ये है कि जो पहले मैन कैंडिंग हुई थी 2018 में हुई थी, आई थिंक, जो मैन कैंडिंग हुई थी अश्विन ने जॉस बटलर को करा था नॉन स्ट्राइकर के एंड से, वो एमसीसी ने इसको अब बोल दिया गया है कि ये अलाउड है और ये रनआउट के रूप में माना जाएगा। तो अश्विन यहाँ पे खुश होंगे कि भाई अब मैं नेक्स्ट आईपीएल में जॉस बटलर को नहीं तो किसी और बैट्समैन को जरूर से कर सकता हूँ। तो जो भी पहले था कि मैन कैंडिंग के ऊपर बहुत सारी चर्चा हुई थी, कंट्रोवर्सी हुई थी कि आपने ऐसे कैसे आउट कर दिया नॉन स्ट्राइकर के एंड से। जिसको मैन कैंडिंग का मतलब नहीं पता, मैं उनको बता देता हूँ कि अगर कोई बॉलर बॉल डालने जा रहा है और नॉन स्ट्राइकर वाला बैट्समैन अगर वो क्रीज से आगे चला गया, तो वो उसको रन आउट कर सकता है। यहाँ पे अगर फोटो हो तो मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे अगर कुछ फोटो हो तो मैं दिखाने की आपको कोशिश करूंगा। मैन कैंडिंग का जो रूल है, तो ये अब अलाउ हो गया है, और इसको रन आउट के रूप में माना जाएगा। और इसका नाम जो मैन कैंडिंग है, उसको आप रन आउट के रूप में इसको आउट दर्ज किया जाएगा। तो अश्विन यहाँ पे बहुत खुश होंगे कि भाई उनका जो रूल था वो अब लग चुका, जो उन्होंने काम करा था वो अब एक प्रॉपर रूल के अंदर आ गया है। तो वो मैन कैंडिंग अब अलाउड हो चुकी है यहाँ पे। तो एक ये वाला रूल था। दूसरा रूल ये है कि इफ देयर इज एनी अनफेयर मूवमेंट बाय द फील्डिंग साइड व्हाइल द बॉल इज बोल्ड, द बैटिंग साइड विल बी अवॉर्डेड विद 5 पेनल्टी रन। Earlier, it was referred to as dead ball, and which turned into disadvantage for the batting side, as the good shot or a boundary got cancelled with the dead ball. देखिए, इसका मतलब ये कि अगर कोई भी अनफेयर मूवमेंट होते हैं फील्डिंग साइड के अंदर की, कुछ भी ऐसे अनफेयर मूवमेंट हो जाते हैं वाइल द बॉल इज, जब बॉल डालते हैं कोई भी ऐसे अनफेयर मूवमेंट या फिर कुछ भी ऐसी चीजें हो जाती है, तो बैटिंग साइड जो होगी उसको 5 रन की पेनल्टी पॉइंट मिली जाएगी। और पहले ऐसा था कि उसको डेड बॉल माना जाता। तो ये भी एक बहुत ही नया इंटरेस्टिंग रूल है, एमसीसी ने करा है कि यहाँ पे आपको फोटो भी दिख रही होगी। मतलब कोई भी अनफेयर प्रैक्टिसेस ऐसे होती है बॉलर के द्वारा, या फिर कुछ भी ऐसा हो जाता है बॉल डालते वक्त, तो फिर 5 पेनल्टी पॉइंट्स उसको मिलेंगे बैटिंग साइड को। तो ये भी एक नया रूल यहाँ पे निकल के आया है।
और नॉन स्ट्राइकर वाला मैन कैंडिंग वाला मैंने आपको बता ही दिया है। और एक रिप्लेसमेंट वाला मैंने आपको रूल बता ही दिया है कि अगर the replacement are now be treated as if they were the player they replaced on the field, they will receive the sanction और डिस्प्लेयर हैज डन इन दैट मैच। जो भी उसने मतलब कैच करा है वो उसका माना जाएगा उस प्लेयर का, मतलब ऐसे सब्सटीट्यूट पहले लिखा हुआ था तो वो लिखा हुआ नहीं आएगा। तो ये कुछ रूल्स थे, मैंने आपको बता दी 6 to 7 रूल्स ये हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल रूल्स, जैसे वाइड के रूल्स देखिए सबको पता है, मैं इसको इलेबोरेट इतना करना नहीं चाहूंगा। इसके अंदर वही है कि अगर कोई बैट्समैन आप पे खड़ा है और उस लाइन से आगे अगर वाइड जाती है तो उसको वाइड माना जाएगा, मतलब जो पहले था ये पूरा बेसिकली वही है। पर जो मेन जो नए रूल्स हैं 5 to 6 रूल्स जो हैं, टोटल 6 ये जो नए थे मैंने आपको बता दिए। सबसे पहला रूल वो कैच वाला, अगर कोई बैट्समैन ऊपर हवा में बॉल मार देता है और कोई कैच कर लेता है फील्डर, तो नॉन स्ट्राइकर वाला अगर हाफ क्रीज पार कर लेता है तो भी उसको स्ट्राइक नहीं मिलेगी, नया बैट्समैन आएगा और वो वही खेलेगा। दूसरा सलाइवा वाला, सलाइवा टोटली बैन हो चुका है। तीसरा मैन कैंडिंग जो अश्विन ने करी थी जॉर्ज बटलर को, वो अलाउड हो चुकी है और वो एज ए रन आउट के रूप में उसको आउट माना जाएगा अब से। और फोर्थ जैसे मैंने आपको बताया 5 पेनल्टी पॉइंट्स का, अगर कोई भी फील्डिंग साइड के अंदर अनफेयर मूवमेंट होते हैं, कुछ भी ऐसी अनफेयर चीजें होती है फील्डिंग साइड के द्वारा, तो 5 रन की पेनल्टी 5 पेनल्टी रन मिले जाएंगे बैटिंग साइड को। और फिफ्थ रूल ये है कि जो मैंने आपको बताया अभी, कोई भी रिप्लेसमेंट के रूप में जैसे उसका अगर वो कैच कर लेता है तो उसको गिना जाएगा। ये टोटल मैंने आपको 6 रूल्स बता दिए और ये अप्लाई होंगे अक्टूबर से, 1 अक्टूबर 2022 से ये पूरे अप्लाई होंगे। तो मैंने आपको सारे रूल्स बता दिए हैं और आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताने कि आपको सबसे अच्छा रूल कौन सा लगा। क्या आपको मैन कैंडिंग वाला सबसे अच्छा रूल लगा कि यार इसको अप्लाई कर दिया गया? थोड़ा सा पार्टी स्पॉइलर रूल ये भी हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वो बॉल हवा में जाती फील्डर कैच कर लेता है तो नॉन स्ट्राइकर वाला स्ट्राइक नहीं ले पाएगा। ऐसे बहुत बार आपको देखने को मिला होगा कि लास्ट बॉल फिनिश जो थ्रिलर मैचेस होते हैं उसके अंदर आपको बहुत मजा आता होगा कि यार कोई बॉलर स्ट्राइक पे है और वह आउट भी हो जाता है, तो हाफ क्रीज अगर कोई बैट्समैन नॉन स्ट्राइकर वाला पार कर लेता है तो उसकी बैटिंग आ जाती है। पर इस बार ऐसे नहीं होने वाला 1 अक्टूबर से। तो 3 ये मेन रूल थे और बाकी छोटे छोटे रूल्स है जिसको ज्यादा मैं इलेबोरेट करूंगा नहीं, आपको यहाँ पे देख रहे होंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए।